Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will like to discuss most important question from the very most important chapter from chemistry, chemical thermodynamics and thermochemistry. तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक, फिज़िकल केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें शामिल है थर्मोडायनेमिक्स। जो है इससे बाकी भी चैप्टर रिलेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरह हम यहाँ से फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं तो कोशिश की गई है कि वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंजन कन्वर्ट, तो हीट इंजन भी कहते हैं, कॉमनली इंजन भी कहते हैं, कार्नो इंजन भी कहते हैं। तो इंजन का क्या फंक्शन होता है कि ये करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो इंजन का जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन, हार्ड कॉफ़ी इन अ क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज वेसल है, स्टील की वेसल है। स्टील क्या है, ये देखें, स्टील जो है ये कंडक्टर है। तो इससे क्या होगा कि इसमें हार्ड कॉफ़ी को रखेंगे तो उसमें से जो हीट है उसका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है। इसकी जो बाउंड्री होती है यहाँ पे जो स्टील वेसल की अगर बात करेंगे तो ये डायाथर्मिक बाउंड्री होती है। डायाथर्मिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है क्लोज सिस्टम की जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो सकता है। यानी हीट का ट्रांसफ़र होगा तो टेम्परेचर ही चेंज होगा। तो ऐसी बाउंड्री को हम कहते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री, ये क्लोज सिस्टम के लिए होती है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे वॉल्यूम जो है, ये अगर हम कोई भी चीज़ है अगर उसका एक किलोग्राम है तो उसका वॉल्यूम और होगा, अगर 2 किलोग्राम है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इस तरह ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे सरफेस एरिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, यानी जितना अगर किसी भी रिएक्शन में अमाउंट रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी तो उसका फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हीट कैपेसिटी जो है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। याद रखें, हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस थ्रू अ 1 डिग्री, यानी सबस्टांस की कुछ भी अमाउंट हो सकती है। तो हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अलबत्ता इसमें अगर मोलर हीट कैपेसिटी तो वो एक्सटेंसिव नहीं, क्योंकि एक मोल के लिए फ़िक्स होगी। और अगर स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट होती है, 1 ग्राम के लिए ही होती है, तो वो भी फिक्स होगी, वो एक्सटेंसिव नहीं होगी। तो ये तमाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, सॉरी इसमें ऑप्शन होगा एक्सटेंसिव कौन सी नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, ये डी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैस इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखें, प्रेशर मैस इंडिपेंडेंट है, जितना अमाउंट गैस का ज़्यादा होगा प्रेशर जो है ये मैस, यहाँ पे जो प्रेशर है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। डेंसिटी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इंटेंसिव है। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूछा गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो नहीं है, तो दोनों इंटेंसिव हैं तो नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन इज़ एन एडिटिव प्रॉपर्टीज़, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो एडिटिव होती हैं, यानी सम करने से वो चेंज हो जाए, प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल जो है उसका समेशन से चेंज हो जाए। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद
है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें कोई तो इनमें से कोई भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। तो सिस्टम की स्टेट जो है उसके लिए इनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। उसके लिए प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, और नंबर ऑफ़ मोल या कंपोजिशन जिसको नंबर ऑफ़ मोल्स भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे ये चारों, इसमें बी, ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन, ये दोनों स्टेट वेरिएबल ही में आएंगी। तो बोथ पे करेंगे, यहाँ पे बोथ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वर्क डन इक्वल टू होता है पी डेल वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो है, तो इस लिहाज से ये फैक्टर तो इसमें ज़ीरो हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इक्वल होगी क्यू के, यानी जो भी हीट सप्लाई करेंगे वही उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे पूछा गया वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे जब वर्क करेंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। हम इसको मान लेते हैं ये वी इनिशियल है और ये वी फाइनल है। याद रखें वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। मीन के फाइनल वॉल्यूम लेस देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से, फाइनल वॉल्यूम लेस देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर इन वैक्यूम द वर्क विल बी। तो एक्सपेंशन, कोई भी कंटेनर है उसमें गैस है, तो जब उसका फ्री एक्सपेंशन होगा, इसको कहते हैं, ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका फ्री एक्सपेंशन होगा। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है यानी उस वक्त सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा होता, इसको हम कहते हैं ये इसका फ्री एक्सपेंशन है। इसका मतलब जब भी सिस्टम पे वैक्यूम पे एक्सपेंशन होगा फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, और उस वक्त कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। वर्क डन हमारे पास इक्वल होता है माइनस पी डेल वी। तो अब यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल है, ये पी एक्सटर्नल है, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल ज़ीरो के इक्वल होगा, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन में जो है वो डब्ल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन इज़ नॉट स्टेट फंक्शन। तो हाइट ऑफ द हिल, स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। हाइट ऑफ हिल, चाहे आप जिस भी रूट से चले जाएं, हाइट जो हिल की है वो उतनी ही रहेगी। अच्छा, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, आप डिफरेंट रूट अडाप्ट करके उसमें डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये पाथ फंक्शन हुआ, डिस्टेंस इज़ अ पाथ फंक्शन। एनर्जी ए चेंज इन क्लाइंबिंग द हिल, तो एनर्जी जो है, एनर्जी का वैल्यू भी सेम ही आएगा उसके। तो यहाँ पे जो स्टेट फंक्शन है यानी एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होगी, यानी हिल पे जाने के लिए उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, चाहे डिफरेंट पाथ उसमें अडाप्ट कर लिए जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जो है ये स्टेट फंक्शन है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन है, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं होगा, तो बी होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ
टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ये ठीक है। यानी एनर्जी कंजर्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, यानी टोटल एनर्जी जो है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है। एनर्जी सेकंड देखें इसमें, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कांस्टेंट, तो ये भी एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे। तो इसमें लास्ट वन जो है, सेकंड लास्ट जो है, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सभी थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट लॉ के रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम क्यू इज हीट सप्लाइड टू सराउंडिंग द इंटरनल एनर्जी, यानी डेल यू इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। यहाँ पे देखें जो है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वर्क जो है ये नेगेटिव होगा, और जो क्यू हीट है ये ऐसे थर्मोडाइनमिक में क्वेश्चन आते हैं, यानी क्यू हीट जो है ये सप्लाइड की गई है टू द सराउंडिंग, मेन सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, मेन सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो नेगेटिव साइन होगा। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो जाएगी माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीटर आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, यानी एक कंटेनर में गैस है 2 डेसीमीटर क्यूब 2 लीटर गैस है, वो एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली। तो यहाँ पे ये आइसोथर्मल कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर का जो चेंज है वो ज़ीरो होगा। इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई नहीं होगा, इसमें पी एक्सटर्नल जो है वो भी ज़ीरो हमारे पास हो जाएगा। पी एक्सटर्नल यानी वैक्यूम में कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा पिस्टन पे, तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मच हीट अब्जॉर्ब, तो यहाँ पे कितना हीट अब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे हीट कितना अब्जॉर्ब होगा। देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू ज़ीरो हो गया, तो उसके बाद हम डेल यू की बात करेंगे। तो याद रखें इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन, ऐसे थर्मोडाइनमिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखें इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो इस केस में यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो है, वर्क भी ज़ीरो है, तो क्यू हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। और यहाँ पे वर्क पूछा गया जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे वर्क भी ज़ीरो होगा और हीट भी हमारे पास क्यू जो है उसका वैल्यू भी ज़ीरो ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑब्जर्व दिस हीट एंड डज वर्क कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे वही हम इसी स्टेटमेंट को, इसी इक्वेशन को लेंगे, Q प्लस डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो हीट अब्जॉर्व कर रहा है कितना है 428 किलो जॉल पर ये इसमें जॉल है, ये अब्जॉर्व कर रहा है। एंड डज वर्क, ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका साइन नेगेटिव होगा 286। तो 428 से 286 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में 142 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम गिव 30 जॉल हीट एंड डज 75 जॉल वर्क, व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डेल यू इक्वल होगा, यहाँ पे सिस्टम गिव यानी सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है तो ये -30 होगा, और डज वर्क यानी सिस्टम ही वर्क कर रहा है तो इक्वल कितना एनर्जी के इक्वल वर्क कर रहा है 75 जॉल, तो दोनों का नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पे इसका प्लस करेंगे तो -105 जॉल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ सिस्टम अब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ पे पूछा गया आफ्टर डूइंग वर्क एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल बी दिस, एंड वर्क के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16, वही हम लेंगे डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे वर्क पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है 460 जॉल है, और हीट कितनी
अब्ज़ॉर्ब हीट 710 जॉल अब्ज़ॉर्व कर रहा है, तो इसका W का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे ये W का वैल्यू, इसको ये W जो है ये उस साइड पे, W इसी साइड पे रहेगा, ये उस साइड पे, तो ये 460 में से 710 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -250 जॉल, -250 जॉल। याद रखें ये मैथमेटिकली भी माइनस में आंसर आएगा, वैसे भी यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा -250 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हीट चेंज फ्रॉम रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हीट जो चेंज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट जो चेंज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के, ये हमारे पास इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के। जैसे यहाँ से ये इसको रिलेशन को थर्मोडाइनमिक का जो हमारे पास है, डेल यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्यू प्लस डब्ल्यू या पी डेल वी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू वी आ जाएगा डेल यू के। उसके बाद है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, यानी डब्ल्यू और हमारे यू और डब्ल्यू का सम, ये हमारे पास इक्वल होता है एंथैल्पी के, जिसको हम लिखते हैं H इज इक्वल टू ई प्लस, इसको हम लिखते हैं H इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल वी भी इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास होता है एंथैल्पी के। तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है। बाकी एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, पीछे इसको फर्स्ट वाले MCQs में डिस्कस किया गया है कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो स्टेट फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे, डेल H इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे डेल H इज इक्वल टू, ये इक्वेशन अच्छे से याद कर लें, इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, या इसको मैं लिख सकता हूँ पी डेल वी, ये जर्नल गैस इक्वेशन से लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, यानी ये यहाँ पे डेल एन जी है गैसेस के नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक्वस मीडियम में है, तो इसका फिर ये गैसेस के लिए लेते हैं तो ये ज़ीरो होगा, तो डेल यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल एच के, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्राम N2 एंड H2 विल बी। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये अमोनिया का फार्मेशन होगा, इसमें रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल, तो इसमें बनता है यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसमें अगर हम इसका फाइंड करें डेल H, तो सबसे पहले तो इसका डेल Ng फाइंड करेंगे, तो डेल Ng होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, तो इसका जो डिफरेंस लेंगे तो -2 मोल आएगा। अब इक्वेशन हमारे पास है डेल H इज इक्वल टू डेल यू माइनस प्लस डेल एन जी आर टी, तो डेल एन जी है -2RT। तो देखें ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया, ये फाइनल इसका एक्सप्रेशन आ गया। तो देखें क्वेश्चन में किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ग्रेटर लेस और इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेल एच इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू ग्रेटर है डेल एच से, क्योंकि ये फैक्टर डेल एच उस वक्त इसके इक्वल आ रहा है जब डेल यू में से ये माइनस करेंगे, जब डेल यू में से ये
डेल यू में से ये माइनस करेंगे तो तब डेल एच के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू डेल एच। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डेल यू ग्रेटर होगा डेल एच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे इसी को हम लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास होगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो यहाँ पे रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट में भी तो ऑक्सीजन के 2 मोल हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 मोल ही हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस होगा डेल एन जी, तो यहाँ पे डेल एन जी तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास जो एंथैल्पी है वो इक्वल हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ये जब इस तरह, ये साइन ऑफ कन्वेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब इस तरह लिखा जाता है तो इसका मतलब एनर्जी अमाउंट रिलीज़ हो रहा है। ऐसे समझे इसमें प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, तो यानी प्लस का साइन है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मीन के एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बाकी ये साइन ऑफ कन्वेंशन है, मैं यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, या फिर इसको इस तरह लिखा जा सकता है -874 जॉल। तो ये दोनों इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे -874 किलो जॉल एनर्जी का रिलीज़ हो रही है। तो एंथैल्पी इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -874 किलो जॉल। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ मोर कॉमन, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ऑप्शन है। अब इसमें यानी कौन सा ज़्यादा कॉमन है, तो जितने भी रिएक्शन हैं मोस्टली रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट, अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में करें तो प्रेशर कांस्टेंट, ये 1 atm या इसके राउंड अबाउट प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। तो जितने भी रिएक्शन हैं मोस्टली जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो इस लिहाज से सी पी कॉमन होगी, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कॉमन है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिकली बात कर रहे हैं इसकी। उसके बाद है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट होती C इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पे और स्पेसिफिक हीट ये द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, ये स्पेसिफिक है, रेज टू टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम थ्रू 1 डिग्री। तो यहाँ पे पर ग्राम की बात कर रहे हैं, तो हीट का यहाँ पे यूनिट जॉल, तो ये जॉल पर ग्राम पर केल्विन होगा, जॉल पर ग्राम पर केल्विन होगा। ये जो बी है ये मोलर हीट कैपेसिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन हीट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी। तो हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास फार्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, या यहाँ पे पी डेल वी भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रिलेशन से। तो या तो कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे यानी कि कहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी के इक्वल होगा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर तो यहाँ पे डेल में नहीं है तो प्रेशर की बात नहीं करेंगे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये फैक्टर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो तब इंटरनल एनर्जी और जो हीट है और इंटरनल एनर्जी जो है ये इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम।